नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यहाँ से एक ने एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनता है, तो अंत तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले जो लोग हमारे पिछले वीडियो को देखे नहीं हैं तो जा करके देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में टिन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र है। तो जो छत्तीसगढ़ है उसमें टिन है, खनिज है ना, उसका सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र कहाँ है वो पूछा गया है। मैनपाट दिया है, मैकल श्रेणी दिया है, दंडकारण्य और महानदी बेसिन, ठीक है। जिसको पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, दंडकारण्य। अगला प्रश्न देखेंगे, दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र का मालिक कौन है। दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र है, उसका मालिक कौन है वो पूछा गया है। ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या दिया है। RMML, MSPL, सेल, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र। इनमें से कौन सा है जो दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र का मालिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र का मालिक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज पदार्थों से प्राप्त कुल राजस्व में कौन सा खनिज पदार्थ दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य वहाँ खनिज पदार्थ से प्राप्त राजस्व होता है उसमें दूसरा पूछा है ना, दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा है। तो कोयला दिया है, चूना पत्थर दिया है, बॉक्साइट दिया है, लौह दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लौह अयस्क, ठीक है। छत्तीसगढ़ खनिज पदार्थ से प्राप्त कुल राजस्व में दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो लौह अयस्क का योगदान है। और पहला नंबर में अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर में क्या है, कोयला है, और दूसरा में है लौह अयस्क, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने छत्तीसगढ़ में हीरे के नए भंडार की संभावना कहाँ बताई है। तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है वो छत्तीसगढ़ में हीरे का संभावित भंडार कहाँ बताया है, भंडारण का संभावना कहाँ बताई गई है वो पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, रायगढ़ दिया है, दंतेवाड़ा, कवर्धा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, रायगढ़। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हीरे की भंडारण की संभावना बताई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है वो पूछा गया है। बस्तर दिया है, दुर्ग, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दंतेवाड़ा में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क जो होता है वो दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक उसका उत्पादन होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, जसपुर सामरीपाट प्रदेश में पाए जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन सा है। कोयला दिया है, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क। तो सामरीपाट प्रदेश में जो पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है वो पूछा गया है। कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बॉक्साइट। इस जसपुर सामरीपाट में बॉक्साइट खनिज जो है मुख्यतः पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है। छत्तीसगढ़ में जो कोयला मिलता है, कोयला खनिज, वह किस युग के चट्टानों में मिलता है वो पूछा गया है।
गोंडवाना, धारवाड़, कडप्पा, प्राचीनतम युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गोंडवाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो कोयला मिलता है वह गोंडवाना युग के चट्टानों से मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज उत्पाद है जो प्रमुख उत्पाद नहीं है? जो दिया है उसमें से ना, डोलोमाइट, कोयला, लौह अयस्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख खनिज उत्पादन नहीं है। ठीक है, तो राज्य में मिलने वाले खनिज डोलोमाइट, ठीक है, गौण खनिज की श्रेणी में आता है। तो यहाँ जो मिलता है डोलोमाइट वो किस खनिज के अंतर्गत आता है? गौण खनिज की श्रेणी में आता है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर तथा टिन मुख्य खनिज है। तो जो छत्तीसगढ़ में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो कोयला, लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, टिन यह मुख्य खनिज है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क में समृद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र है जो लौह अयस्क के लिए समृद्ध है, लौह अयस्क से समृद्ध है ना? तो ऑप्शन में दिया है सतपुड़ा, बैलाडीला, चिरमिरी, मैकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बैलाडीला। ठीक है, बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क में समृद्धि है, मतलब ज़्यादा है वहाँ लौह अयस्क, है ना? तो बैलाडीले से ही क्या मिलता है? विश्व स्तरीय लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। विश्व स्तरीय लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त होता है? तो बैलाडीला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज संसाधनों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है? तो छत्तीसगढ़ में लगभग कितना प्रतिशत जो राजस्व है वो खनिज संसाधनों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में मिलता है, वो पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है 12%, 27%, 33%, 19%। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है ना, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट करके रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 27%। छत्तीसगढ़ जो खनिज राजस्व है उसका 27% है छत्तीसगढ़ के राजस्व में कुल का, है ना? अगला प्रश्न देखेंगे, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है वो बताना है आपको। ऑप्शन में दिया है एल्युमिनियम, सोना, तांबा, चांदी। जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले के संचित भंडार स्थित है। तो कोयले का संचित भंडार स्थित कहाँ स्थित है वो पूछा गया है। नंदिनी कुंदनी में, अर्जुनी में, विश्रामपुर में, बस्तर में। भंडार पूछा गया है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विश्रामपुर में। कोयले का संचित भंडार कहाँ है? तो विश्रामपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजनांदगांव जिले में लौह अयस्क के उत्पादन का निम्न में से कौन सा क्षेत्र है? तो राजनांदगांव जिला है, वहाँ लौह अयस्क के उत्पादन का कौन सा क्षेत्र है? छोटे डोंगर दिया है, चार गांव दिया है, बोरिया टिब्बू दिया है, चांदी डोंगर दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बोरिया टिब्बू। ठीक है, राजनांदगांव जिले में लौह अयस्क के उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? तो बोरिया टिब्बू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में तांबा किस जिले में पाया जाता है सर्वाधिक, वो पूछा गया है। बीजापुर दिया है, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बीजापुर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा बीजापुर जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुर्ग क्षेत्र के बेचोली और ढेलका, ये ठेलका डी या ढेलका डी है ना, क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है?
तो दुर्ग क्षेत्र के बेचोली और ठेलकडी क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है वो पूछा गया है। तो मैग्नीज दिया है, टीन, बॉक्साइट, सीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सीसा हो जाएगा। ठीक है, दुर्ग क्षेत्र के बेचोली और ढेलकड़ा में सीसा खनिज मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य क्या मिलता है। तो रायगढ़ जिले में जो कोयला के परत है उसके मध्य में क्या मिलता है, एस्बेस्टम, फायर क्ले, अभ्रक, ग्रेनाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फायर क्ले। ठीक है, रायगढ़ जिले में कोयले के परत के मध्य क्या मिलता है, तो फायर क्ले मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। बस्तर में, बिलासपुर में, कांकेर में, सरगुजा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय बिलासपुर में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में साउथ ईस्टर्न मुख्यालय बिलासपुर में। इसकी स्थापना भी पूछा जा सकता है। तो इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1985 में किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार आ रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, एकलामा लौह अयस्क परिसर कौन से जिले में स्थित है। तो एकलामा लौह परिसर है वह किस जिले में है वो पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है बस्तर, जसपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कबीरधाम। मोस्ट आईएमपी प्रश्न, आईएमपी कर लीजिए इसको। तो एकलामा लौह अयस्क क्षेत्र जो है कबीरधाम जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, एंथ्रेसाइट क्या है। तो निम्न कोटि का भूरा कोयला, उच्च कोटि का कठोर कोयला, तांबा का मिश्र धातु, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कमेंट करके बताइए इसके आंसर। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में नए जुड़े हैं तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एंथ्रेसाइट क्या है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उच्च कोटि का कठोर कोयला है एंथ्रेसाइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बॉक्साइट किसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है वो बताना है। स्टील दिया है, कंप्यूटर चिप दिया है, एल्युमिनियम प्रगलन दिया है, सीमेंट दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एल्युमिनियम प्रगलन। ठीक है, एल्युमिनियम प्रगलन के लिए बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में केंद्र सरकार का निवेश कितने प्रतिशत है। तो जो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसमें केंद्र सरकार का भागीदारी पूछा गया है। तो 10%, 32%, 15%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में केंद्र सरकार का कोई भी हिस्सा या निवेश नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण दुर्ग जिले के दल्ली राजहरा की पहाड़ियों में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। जो दक्षिण दुर्ग है वहाँ दल्ली राजहरा की पहाड़ियों में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेडेराइट, लिमोनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट प्रकार का कोयला लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में कितने जिला खनिज संस्थान न्याय का गठन किया गया है। तो प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। राज्य में कितने जिले को खनिज संस्थान न्यास का
राज्य में कितने जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे 30, 28, 27, 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, 28 जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलासपुर, दुर्ग। इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बलौदाबाजार, भाटापारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोरंडम किस जिले में पाया जाता है? कोरंडम किस जिले में पाया जाता है? दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर में पाया जाता है कोरंडम। और सुकमा, बीजापुर और सुकमा दोनों जगह पाया जाता है ना, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार और क्षेत्र है उसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो हीरा दिया है, चूना पत्थर दिया है, मैग्नीज दिया है, गार्नेट दिया है। इधर दिया है लाटापारा, जांगड़ा, झीपन, परसोली। तो हीरा का कहाँ होगा वो बताना है आपको, चूना पत्थर का कहाँ होगा वो बताना है। ठीक है, तो हीरा का क्या हो जाएगा? हीरा का हो जाएगा अपना जांगड़ा हो जाएगा हीरा का। ठीक है, जांगड़ा। चूना पत्थर का हो जाएगा अपन झीपन हो जाएगा। ठीक है, झीपन आएगा ना। मैग्नीज का हो जाएगा परसोली और गार्नेट का हो जाएगा लाटापारा। ठीक है, तो 1, 2 हो जाएगा, चूना पत्थर 3, मैग्नीज 4 और गार्नेट 1। तो इसका जो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है वो बताना है। शायद प्रश्न रिपीट हुआ है लेकिन अच्छा है ना। तो कोयला दिया है, लौह इसका, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख खनिज नहीं है। ठीक है, बाकी यह तीनों है। अगला प्रश्न है, झीपन चूना पत्थर क्षेत्र किस तहसील में स्थित है? झीपन जो चूना पत्थर क्षेत्र है वह किस तहसील में स्थित है? जस्ट फर्स्ट वाले प्रश्न में बताए हैं ना अभी। तो ऑप्शन में दिया है बलौदाबाजार, तिल्दा, खरोरा, सिमगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सिमगा। ठीक है, झीपन चूना पत्थर क्षेत्र सिमगा तहसील में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, राज्य के किस खनिज पदार्थ का देश के खनिज उत्पादन में अधिकतम हिस्सा है? तो राज्य के किस खनिज पदार्थ का देश के खनिज उत्पादन में अधिकतम हिस्सा है वो पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, टीन अयस्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, टीन अयस्क। राज्य में टीन अयस्क खनिज का देश में सर्वाधिक है ना, या अधिकतम हिस्सा है। कितना है? तो 100% सीधा है ना। देश के कुल में 100% उत्पादन टीन का कहाँ? तो छत्तीसगढ़ आता है। तो मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।